लोगों के पास भाजपा सरकार को मजबूत संदेश देने का एक ऐतिहासिक मौका है कि हिंदुस्तान के लोग देश के सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक ताने बाने को नष्ट करने वाली ताकतों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता के समर्थन में सपा और कांग्रेस का गठबंधन राज्य के पुनरुत्थान और विकास के लिए नए रास्ते पर आगे बढ़ेगा। आपको कैसा अच्छा लग रहा है कि अब एक ही मंच पर अब आप इस गठबंधन से उत्तर प्रदेश को प्रगति की ओर देखेंगे, न कि बेहाली की ओर देखेंगे। धन्यवाद। तो ये गठबंधन प्रगति की ओर उत्तर प्रदेश को ले जाएगा, बदहाली की ओर नहीं, ये कहना है राज बब्बर का। तो 105 सीटें मिल गई हैं कांग्रेस पार्टी को। उत्तर प्रदेश में 105 सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी, 298 सीटों पे समाजवादी पार्टी लड़ेगी। जाहिर है ये थोड़ा सा दिलचस्प है। अगर एक आंकड़े पे अगर हम पिछली बार नजर डाल लें 2012 के, तो उस आंकड़े से जाहिर हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी को इस पे कहीं ना कहीं इस गठबंधन में फायदा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस को 2012 में केवल 28 सीटों में जीत मिली थी और 11.5% वोट उसने पाए थे, जबकि समाजवादी पार्टी को 29.2% वोट मिले थे और 224 सीटों में उसने जीत दर्ज की थी। और अगर इन दोनों का 2012 के हिसाब से वोट परसेंट मिला लिया जाए तो वो 40-41% के आसपास बैठता है, और यही वो वोट परसेंट है। यानी 29% में उत्तर प्रदेश में सरकार बना ली थी, चाहे वो बहन जी की बात करें, चाहे वो अखिलेश यादव की बात करें। तो ये 40% वोट शेयर के लिहाज से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है। तो और 2014 में भी अगर हम देखेंगे तो बीजेपी से हालांकि सबसे ज्यादा फायदा 2014 में वोट और सीट के लिहाज से बीजेपी को हुआ था, क्योंकि समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 सीटों में सिमट कर रह गई थी, जबकि 22.35% वोट मिले थे। कांग्रेस के खाते में 2014 में सिर्फ 2 सीटें आई, अमेठी और रायबरेली की, जो उनकी परंपरागत सीटें हैं, और 7.53% वोट उन्हें मिले थे। तो कुल मिलाकर ये वोट फीसदी बैठता है 29.88, यानी 30% के आसपास। तो ये गठबंधन कहीं ना कहीं मुश्किल पैदा करेगा, इतना तय है। लेकिन क्या इस गठबंधन को लोग सराहेंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो नारा दिया है कांग्रेस पार्टी ने, 27 साल यूपी बेहाल, और इस 27 साल में तकरीबन 11 से 12 साल समाजवादी पार्टी ने राज किया। तो अब कांग्रेस पार्टी से कोई यह सवाल पूछे कि जो आपने नारा दिया इन 27 सालों में यूपी बेहाल हुआ है, 12 साल उन्हीं ने बेहाल किया जिनके साथ आप गठबंधन कर रहे हैं। बहरहाल ये गठबंधन जनता को कितना रास आएगा, लेकिन जाहिर तौर पे ये चुनाव दिलचस्प हो गया। अनिल यादव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अनिल, ये चुनाव अब दिलचस्प हो गया है। बिल्कुल लगता है कि जिनके लिए जिनकी बुराइयां हो रही थी, जिनको यूपी की बदहाली के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा था, आज उसी पार्टी की तारीफ कर रहे थे राज बब्बर। उन्होंने कहा कि अखिलेश के कामों की वजह से हम गठबंधन कर रहे हैं, तो उनको विकास पुरुष ठहरा रहे। तो जनता ये भी पूछे कि अभी आप 27 साल बेहाल का नारा लगा रहे थे, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि अब आप गले में बांट डाले, एक दूसरे के साथ मैदान में उतरेंगे। फिलहाल 105 सीटों पर लड़ने को तैयार हुई है कांग्रेस, और 298 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपना दम आजमाएगी। और वैसे भी अनिल, राज बब्बर के जो रूट हैं वो समाजवादी पार्टी में ही रहे हैं। अगर वो भी ऐसा कहते कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये गठबंधन जरूर वोट फीसदी के लिहाज से मजबूत दिखाई दे रहा है। तो ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की बात हुई। बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट उत्तर प्रदेश के लिए जारी कर दी, और सबसे बड़ी खबर आ रही है राजनाथ सिंह जो गृह मंत्री है, उनके बेटे पंकज को नोएडा से टिकट दिया गया है। सीधे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको लिए चलते हैं। वाराणसी में खुला, मतलब केंद्र के द्वारा इतने अधिक कार्यक्रम, इतने अधिक काम उत्तर प्रदेश में हुए हैं। मैं अखिलेश जी को कहूंगा कि पूरी की पूरी, अगर मैं उनको जानकारी भी भेज देता हूं केंद्र के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है उत्तर प्रदेश में, लेकिन इतना जरूर अपेक्षा करूंगा कि 5 साल में जो आपने किया प्रदेश के लिए, वह तो उत्तर प्रदेश की जनता को जानकारी देना चाहिए। क्योंकि 5 साल की जहां तक जनता को जानकारी है, वह रिपोर्ट कार्ड में फेल, FAIL फेल वर्ड लिखा हुआ है, कुछ काम किया नहीं। इसलिए जो आज मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा, बाकी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी सब मैनिफेस्टो के बारे में बोल चुके हैं जी।
देखिए, एक बार भारतीय जनता पार्टी में कोई व्यक्ति ज्वाइन कर लेता तो सभी भारतीय जनता पार्टी के हो जाते हैं। सदस्यता ग्रहण कर ली तो सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो गए। हाँ, पहले भी अभी और भी टिकट कटी है। पहले सूची में भी टिकट कटे विधायक की। इस बार अभी देखिए पूरी सूची आने दीजिए, इसके बाद भी तब आपको बताएंगे हम। इसमें सीटिंग एमएलए में जब मैं पढ़ रहा था आपको तो एक एक सीट का नाम बता रहा था, वहां एमएलए भी आपको बता रहा था। अभी आपको हमारे कार्यालय से पूरी आपको आंकड़ा डिटेल दे दिया जाएगा। हाँ, भाई नहीं, जब अच्छे कैंडिडेट मिल जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी जरूर उनको नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पास जब उपयुक्त कैंडिडेट होंगे तो जरूर अवश्य चुनाव लड़ाएगी। हमारे कई राज्यों में आप देखिए अल्पसंख्यक वर्ग के मंत्री भी हैं। अभी राजस्थान में देखिए, वहां यूनुस खान केंद्र में वहां पे मंत्री हैं। ठीक है, बता दिया। कौन सीट नंबर जो मैंने नाम पढ़ा वो आपको पता चल गया। उसके बाद बाकी नाम है, उन पे विचार विमर्श हो रहा है। यह जो हमने पढ़ी है, यह कुल मिलाकर के 5वें चरण के नाम पढ़े हैं। तो दूसरी लिस्ट आ गई है और बड़ी खबर कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। रीता बहुगुणा जोशी लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ेंगी। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह नोएडा से चुनाव लड़ेंगे। कुल मिलाकर 155 नामों की घोषणा, उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। यानी 5वें चरण के जितने भी टिकट के दावेदार हैं उनके नामों की घोषणा हो चुकी है।